गाइस सबसे पहले तो आप साइट में देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ से मुझे प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड पर लोन का ऑफर दिया गया है। तो अगर आप भी एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड पर प्री अप्रूव लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। आज इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कि एचडीएफसी बैंक में प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड का लोन किस प्रकार से मिलता है, कहां से हम इसको चेक करते हैं, किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट क्या लगता है, प्रोसेसिंग फीस क्या लगती है, कितने टाइम के लिए हम इस लोन को ले सकते हैं। और इस लोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके लिए कोई आपको इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ता है। विदाउट इनकम प्रूफ के 10 सेकंड में आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं और किसी प्रकार का यहां पर आपका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन या फिर केवाईसी वगैरह भी नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्री अप्रूव लोन होता है। पहले से बैंक आपको ऑफर करता है लोन का ऑफर, इसलिए यहां पर डायरेक्टली आपको मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के प्री अप्रूव लोन के बारे में सारी जानकारी को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस सबसे पहले आपके लिए मैं ये बता दूं कि एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड पर दो प्रकार के लोन दिए जाते हैं बैंक की तरफ से। पहला आता है इनका जंबो लोन और दूसरा आता है इंस्टा लोन। ये दोनों लोन आपको मिलते क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर ही हैं, लेकिन इन दोनों लोन में एक बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर आपको बैंक की तरफ से जंबो लोन का ऑफर दिया गया है तो ये जंबो लोन आपको बिल्कुल अलग से दिया जाता है, अलग से सेपरेट आपकी यहाँ पर ईएमआई बनती है और ये आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से कहीं आपको ज्यादा ही मिलता है। और अगर आपके लिए जंबो लोन का ऑफर मिला है बैंक की तरफ से तो यहाँ पर आपको लोन का अमाउंट काफी ज्यादा हाई देखने को मिलता है, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इस प्रकार का। और ये आपकी प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग कैरी करता है कि कितना बैंक आपको लोन का ऑफर दे रही है। वहीं अगर आपके लिए बैंक की तरफ से इंस्टा लोन का ऑफर दिया गया है तो अगर आप एचडीएफसी बैंक में इंस्टा लोन लेते हैं तो ये आपके क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर आपको मिलता है। मतलब जितना आपका क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट है उस क्रेडिट लिमिट के अंदर में एक लोन का अमाउंट आपको मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपए है तो बैंक हो सकता है कि आपको 30,000, 40,000 इस प्रकार का लोन का ऑफर दे देगा। और जब आप इंस्टा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये एक तरीके से जो पैसा होता है आपको वो क्रेडिट कार्ड से कट जाता है और बैंक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है लोन के रूप में। और इंस्टा लोन में जो आपकी ईएमआई पे करनी होती है वो आपको क्रेडिट कार्ड में पे करनी पड़ती है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका रहता है जिसको आप हर महीने ईएमआई के रूप में पे कर सकते हैं। इंस्टा लोन का अमाउंट हमारे क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट लिमिट से कटता है, तो जितना अमाउंट का हम लोन ले लेते हैं उतना लिमिट हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आपकी लिमिट 50,000 रुपए और आपने 30,000 रुपए का इंस्टा लोन ले लिया है तो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 20,000 रुपए बचेगा। अगर आप चाहें कि मैं 30,000 रुपए का और सामान खरीद लूं इससे तो आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी 30,000 रुपए के तरीके से लोन के रूप में इस्तेमाल कर चुके हैं। वहीं अगर जंबो लोन की बात करता हूं तो जंबो लोन में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पर आपकी बिल्कुल सेपरेट ईएमआई बनती है और इस लोन से आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बचत करके आप प्रॉपर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पूरा। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं तो इंटरेस्ट देखो यहाँ पर अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से शो होता है लोगों को। एवरेज आप मान के चलिएगा कि यहाँ पर आपको 12% से लेकर के 14% तक का इंटरेस्ट लग सकता है पर एनम के हिसाब से। और ये इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मंथली शो होता है जिसको आप एनुअली कैलकुलेट कर सकते हो। दो में से आप कोई सा भी लोन लीजिएगा यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ती है और ये प्रोसेसिंग फीस भी आपके अमाउंट के हिसाब से तय होती है। मैक्सिमम यहाँ पर आपको 1250 रुपए तक का प्रोसेसिंग फीस लग सकता है। अभी जब हम लोन अप्लाई करेंगे उस समय प्रोसेसिंग फीस को अच्छे से समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि एचडीएफसी बैंक में जंबो लोन एंड इंस्टेंट लोन कौन कौन से व्यक्ति ले सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी यह है कि आपके पास एचडीएफसी बैंक का कोई एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर नहीं है एचडीएफसी बैंक के तो आप इन दोनों में से कोई सा भी लोन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक में अभी तक कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं एचडीएफसी बैंक में कार्ड अप्लाई करने का लिंक डाल दूंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बड़ी आसानी से आप घर बैठे बैठे वीडियो क्लास के माध्यम से इस बैंक में कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर आसानी से कार्ड अप्रूव हो जाता है। उसके बाद आप ये दोनों लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि दोनों लोन प्री अप्रूव बेसिस पर मिलते हैं। तो अगर आपके लिए बैंक ने ऑफर नहीं दिया है, भले आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो भी आपके लिए ये लोन नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन लोगों के लिए बैंक ऑफर देता है इन दोनों लोन का तभी यहाँ पर ये लोन अप्लाई कर सकता है वो व्यक्ति। अगर आपके लिए अपडेट नहीं मिला है बैंक की तरफ से ऑफर का, बट आपको अगर ऑफर मिला है तो आप चेक कर सकते हैं और फिर लोन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, समझते हैं किस तरीके से हमें एचडीएफसी बैंक में प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड लोन अप्लाई करना होता है। तो गाइस एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको आना पड़ेगा इस पोर्टल पर। मैं आपको इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये ऑफिशियल एचडीएफसी बैंक का पोर्टल है। यहाँ पर आके हम चेक कर सकते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर कोई लोन का ऑफर मिला है कि नहीं मिला है। देखो पहली बात तो ये है कि अगर
आपको बैंक कोई लोन का ऑफर दे रहा होगा तो आपको मेल के द्वारा ही अपडेट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि देखो मेरे पास यहाँ पर एक मेल आया हुआ है, अपडेट ऑन, यहाँ पर देखो कार्ड के लास्ट के 4 अंक रहते हैं, इंस्टेंट लोन अप टू 30,000 रुपए। यहाँ पर देखो बताया गया नीचे इंस्टेंट फंड ट्रांसफर, नो केवाईसी, नो पेपर वर्क, फ्लेक्सिबल ईएमआई प्लान। और ये मेल आपके लिए कई प्रकार से देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक और मेरे पास इस प्रकार का मेल आया हुआ था जिसमें बताया जा रहा था कि आपको प्री अप्रूव लोन का ऑफर दिया गया है। ये कई सारे मेल मेरे पास पड़े हैं, तो आप चेक कर लेना। अगर आपको लोन का ऑफर मिला होगा तो इस प्रकार के आपके लिए मेल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको मेल नहीं आता है बैंक की तरफ से तो कोई बात नहीं, आपको बैंक टेक्स्ट एसएमएस के द्वारा भी अपडेट दे सकता है, या फिर अगर आप इनका जो पेजअप एप्लीकेशन है ये सब यूज करते होंगे तो आपको ऊपर से नोटिफिकेशन भी आ सकता है, या फिर हो सकता है कि बैंक आपके लिए खुद ही कॉल कर ले और बताए कि भाई आपके लिए क्रेडिट कार्ड पर प्री अप्रूव लोन का ऑफर है। बाकी अगर आपके लिए कोई मेल वगैरह नहीं आ रहा है या फिर आपके पास कोई भी अपडेट नहीं है प्री अप्रूव लोन का, तो आप चेक कर सकते हैं खुद से इस पोर्टल पे आकर के। मैंने लिंक डाल दिया है इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करेंगे इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू बैक, अनलॉक योर प्री अप्रूव ऑफर लोन ऑन क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर आके हमें अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो मोबाइल नंबर हमारा क्रेडिट कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्रेडिट कार्ड के लास्ट के 4 अंक डालना है और नीचे सिंपल सा यहाँ पर इन तीनों टिक मार्क पे हम टिक कर देंगे। जैसे आप टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करते हैं इस प्रकार का पेज आएगा, थोड़ा आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद नीचे आके एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसी प्रकार से आप यहाँ पर सारी परमिशन को एग्री कर देंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू लोन एलिजिबिलिटी का, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डालना है। इसके बाद आइडेंटिफाई योरसेल्फ पे क्लिक कर देना है। अब थोड़ा आप वेट करेंगे, यहाँ से आपके लिए मालूम चल जाएगा कि आपको क्रेडिट कार्ड पर कोई प्री अप्रूव लोन का ऑफर मिला है कि नहीं मिला है। यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड भी शो हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट लोन इन जस्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर हम इस लोन को ले सकते हैं। जितने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा अमाउंट। देखो मुझे दिखा रहा है यू आर एलिजिबल 10,000 रुपए। आपके केस में हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपए मिल सकता है, 20,000, 40,000, जो भी अमाउंट आपके लिए मिल रहा होगा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब ये बात समझ में नहीं आ रही भाई मुझे कि देखो मेल में दिखा रहा था कि आपको 30,000 रुपए का प्री अप्रूव ऑफर मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको ओनली 10,000 रुपए का प्री अप्रूव ऑफर है। अब यहाँ पर आपको अमाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कितना रुपए लोन लेना चाहते हैं। जितना अमाउंट आपको मिला है जरूरी नहीं कि आप उतना ही लें, आपको अगर हाई अमाउंट मिला है तो आप कम भी उसमें से ले सकते हैं। जैसे आपको 1 लाख का ऑफर मिला है, आपको लगता है कि मुझे यार मत 20,000 रुपए की नीड है, तो आप यहाँ पर 20,000 रुपए डाल सकते हैं। जितना अमाउंट मिनिमम यहाँ पर लिखा होगा उतना आपको लेना ही पड़ेगा। नीचे थोड़ा आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपना टाइम कि आप इस लोन को कितने टाइम के अंदर वापस कर देंगे। यहाँ पर आपको 12 मंथ से लेकर के 60 मंथ तक का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से क्लिक करके अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी यहाँ पर अपना आप टाइम सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आपकी जो पर मंथ की ईएमआई है वो यहाँ पर आपको शो हो जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 10,000 रुपए का लोन लेता हूँ और अपना टाइम सिलेक्ट करता हूँ 12 मंथ का कि हम 12 मंथ में इसको वापस कर देंगे, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको पर मंथ 902 रुपए का ईएमआई पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट यहाँ पर लगने वाला है 1.24% का, तो आप 14% के आसपास मान के चलिएगा। प्रोसेसिंग फीस बताया जा रहा है कि आपको 1299 रुपए का यहाँ पर लगेगा और जो आपकी पहली ईएमआई होगी उसी में आपको पे करना पड़ेगा इसको। तो ये सब यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब थोड़ा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप इस लोन को सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर इसका डीडी बनवाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन भाई बैंक अकाउंट का है। बैंक अकाउंट में अगर आप लोन ट्रांसफर करते हैं तो आप मान के चलिएगा कि 2-5 घंटे के अंदर या इंस्टेंटली आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आप डीडी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो इसमें क्या होता है, बैंक की तरफ से एक डीडी आती है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर कोरियर द्वारा, फिर आपको डीडी लेके जाना पड़ता है बैंक में, तब आपके लिए पैसा मिलता है। तो ये बहुत लंबा काम है। तो आप यहाँ पर अपना ट्रांसफर मनी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने देना। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको डालना है अपना बैंक का आईपीसी कोड। इसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे अपना अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर। तो जरूरी नहीं है कि आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट होना ही चाहिए। अगर एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर आप जानकारी बच सकते हैं उसकी। लेकिन अगर आपका अकाउंट किसी अदर बैंक में तो आप किसी अपने अदर अकाउंट की जानकारी बच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करो, काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जैसे कि मैरिज एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, ट्रेवल्स। तो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना, काफी ऑप्शन है। मैं कर लेता हूँ इसको पर्सनल एक्सपेंस। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप इन तीनों टिक मार्क पर टिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार का ऑप्शन आता है। देखो यहाँ पर सारी जानकारी रहती है आपके लोन के बारे में कि कितना आपका ईएमआई बनेगा, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना चार्ज लगेगा अगर आप टाइम पे ईएमआई नहीं भरते हैं। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आप सब कुछ पढ़ लिए हो तो यहाँ पर आप आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
और उन दोनों टिक मार्क को भी इस प्रकार से टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका लोन का एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। बस आपको वेट करना है। जैसे आप यहाँ से लोन अप्लाई करते हैं तो कभी कभी तो इंस्टेंटली आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, लेकिन कभी कभी आपको 1-2 घंटे तक का वेट करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो आप इस तरीके से इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात की आती है कि क्या हमें इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, अगर मैं आपकी जगह होता तो यहाँ से मैं लोन अप्लाई नहीं करता। इसका रीजन सिंपल सा है कि देखो, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग फीस काफी ज्यादा लग रहा है। 10,000 रुपए के लोन के अमाउंट पर अगर 1299 रुपए का प्रोसेसिंग फीस लग रहा है तो लोन अमाउंट का 13% तो प्रोसेसिंग फीस हो गया। उसके अलावा देखो, यहाँ पर 15% के आसपास लग रहा है हमको इंटरेस्ट। ये टोटल मिला के अगर हम देखें तो भाई हमारे लिए एक तरीके से 28% तक का यहाँ पर इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस लग जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। मार्केट में देखो बहुत सारे लोन के ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं लोन लेने से पहले एक बार ये देखता कि मुझे कितनी इमरजेंसी है पैसे की। अगर बहुत ज्यादा ही इमरजेंसी है पैसे की तो मैं भाई यहाँ से लोन ले लेता, क्योंकि इमरजेंसी में हम ये नहीं देखते हैं कितना इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन अगर इतनी जरूरत नहीं है पैसे की तो मैं एक काम करता, किसी भी ऐप में जाकर के अपना इस क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर लेता। जब इसका पेमेंट मुझे करना होता तो मैं अपने किसी अदर क्रेडिट कार्ड का पैसा निकाल के और इसका बिल भर देता। इस तरीके से भाई मैं यहाँ पर काम चला सकता था अगर मुझे आवश्यकता होती पैसे की तो। लेकिन मैं इतना हाई इंटरेस्ट और हाई प्रोसेसिंग फीस के साथ लोन नहीं लेता। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इस लोन को अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।